ऐसा जरूर मिल जाता है जो आपको कहता है कि यार किस्मत ने साथ नहीं दिया, नहीं तो आज मैं भी एक फेमस डॉक्टर होता या आईपीएस अफसर होता या फिर आर्मी में होता। कई बार तो हम अपनी किस्मत को इतना कोसते हैं कि किस्मत भी हमसे खुश होने की बजाय नाराज रहना पसंद करती होगी। ऑथर ने बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ी और उनको पढ़ने के बाद उसे लगा कि बहुत लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे कोइंसिडेंस हुए, शायद वो नहीं होते तो आज वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते। उसे लगा कि क्या ये कोइंसिडेंस होना जरूरी है, और वो कंफ्यूज था कि अगर ये ना हो तो क्या हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि किस्मत जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप में से बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि किस्मत न हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और कुछ कहेंगे कि हार्ड वर्क हो तो कुछ भी हो सकता है। कई बार आप बस स्टॉप पर खड़े होते हैं और कभी कभी आपका ध्यान इधर उधर होता है और आपकी बस मिस हो जाती है। पर अगर एक बस चली जाती है तो चांसेस हैं कि दूसरी बस भी आ जाएगी। बट अगर दोबारा आप ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद आपकी बस फिर से छूट जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो बस है वो आपका लक है, वो एक बार मिस हो गया तो आपको दोबारा चांस मिल सकता है। पर अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो क्या फायदा? इसलिए कभी लक का वेट ना करें, बस खुद को कैसे परफेक्टली प्रिपेयर करें इसके बारे में सोचें। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है, जब भी चांस मिलेगा आप जीत हासिल कर ही लेंगे। ऐसी ही कहानी कुछ ची लू की थी। ची लू यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ना चाहते थे, पर वहां जाने के लिए 2 टेस्ट क्लियर करने पड़ते थे। जो ची लू सिर्फ महीने के $7 कमाते थे, वो $60 का एग्जाम कैसे दे पाते? पर उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, अपनी तैयारी पूरी रखी, क्योंकि वो जानते थे कि चांस कभी भी मिल सकता है। बस अगर उस वक्त तैयारी पूरी हुई तो कामयाबी जरूर मिलेगी। बस फिर क्या था, IBM से याहू से फिर माइक्रोसॉफ्ट की जर्नी तय करते हुए सफलता की बुलंदियां चूमते गए। ऑथर का जो मिशन था उससे ची लू बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे, इसलिए उन्होंने एलेक्स को कहा कि उनको उसकी मदद करके खुशी होगी। और बस एलेक्स अगला किसका इंटरव्यू लेगा वो भी डिसाइड हो गया, और वो अगला नाम था बिल गेट्स का। ची लू ने एलेक्स को कहा कि वो उसके बिहाफ पर बिल गेट्स को मैसेज करेगा और इंटरव्यू में उसकी हेल्प करेगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी फेवरेट मिठाई को अपने मुंह में डालने वाले ही होते हैं और पीछे से कोई धक्का मारता है और मिठाई आपके हाथ से नीचे गिर जाती है? ऐसी ही सिचुएशन में आपको यकीन नहीं आता कि जो चीज आपको स्वाद देने वाली थी वो तो मुंह में गई ही नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ एलेक्स के साथ। जहां एक तरफ वो अपने दोस्तों के साथ बिल गेट्स के साथ इंटरव्यू के लिए सेलिब्रेट कर रहा था, वहीं उसे दूसरी तरफ मेल आता है कि बिल गेट्स के साथ इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। आथर को यकीन नहीं हो रहा था कि सडनली ये हो क्या गया। उसने इसके बाद बहुत ट्राई किया कि ये इंटरव्यू हो जाए, पर कुछ भी नहीं हो पाया। उसने अपनी लिस्ट में जितने दूसरे नाम थे सबको मेल्स भेजी और इंटरव्यू के बारे में पूछा, पर हर जगह से उसे एक ही जवाब मिलता, नो। पर वो फिर भी लगातार मेल्स भेजता रहता था, पर कहीं से भी कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही थी। कई बार आपकी बार बार की गई कोशिश भी आपको कामयाबी नहीं दिला पाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मंजिल को ही भूल जाएं। इस टाइम अगर कुछ करने की जरूरत है तो वो है अपनी प्लानिंग में थोड़े से चेंजेस करने की। एलेक्स ने इनके बाद एक फेमस शेफ को अप्रोच किया और उन्होंने उसे हाँ भी कह दिया, पर ऑथर की एक गलती की वजह से उसके हाथ से ये मौका निकल गया। टिम फेरिस के साथ इंटरव्यू के बाद उसने ये तो सीखा था कि मेल्स लिखने का सही तरीका क्या होता है, पर शायद एलेक्स ने उस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया। उसने मेल ऐसी लिखी जिससे वो किसी पुराने दोस्त को मेल भेज रहा हो, और रिजल्ट ये आया कि शेफ के रिप्रेजेंटेटिव ने उसे पहले तो कोई रिप्लाई नहीं किया, पर एलेक्स के बार बार मेल्स भेजने पर रिप्लाई आया, नो। कई बार चीजों के बारे में पता होते हुए भी हम गलती करते हैं और फिर नतीजा वो बिल्कुल नहीं होता जो हम चाहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपकी छोटी सी भूल भी आपको आपके फेलियर्स की तरफ ड्रैग कर सकती है। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, वो किसी से भी हो सकती है, पर गलतियों से आप सीख लें तभी फायदे में रहेंगे। ऑथर को ऐसे लग रहा था जैसे उसका मिशन कहीं रुक सा गया है। कभी कभी तो वो इतना निराश हो जाता कि उसे लगता कि क्या मिशन पूरा होगा भी कि नहीं। पर उसी दौरान उसको साथ मिला शुगर रे लियोनार्ड का, जो कि 1976 में ओलंपिक्स में हीरो थे और बॉक्सिंग में 6 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन भी। इस बार ऑथर कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने टिम फेरिस की ईमेल लिखने की तकनीक को ध्यान में रखा और पॉजिटिव रिजल्ट भी आया। शुगर रे ने उसे अपने घर बुलाया
उनके घर की दीवारों को देखकर ही उनके अचीवमेंट्स का एहसास एलेक्स को हो गया। दीवारें हर तरह के मेडल से भरी थीं। क्या आप एक बात जानते हैं कि आपकी जो सफलता होती है उसके हकदार आप अकेले नहीं होते हैं। उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे से आपका साथ देते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली, और सीधा सीधा कहें तो आपके पेरेंट्स। इसीलिए उनको कभी भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और न ही करना चाहिए। जब आप एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जहां खाने वाले बहुत होते हैं और कमाने वाले एक या दो, वही लोग जानते हैं कि उनकी खुशियों में महंगे गिफ्ट्स या ट्रीट्स चार चांद लगाने के काम ही आते हैं। ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करते थे शुगर रे, जहां कई बार क्रिसमस के फेस्टिवल के दिन गिफ्ट्स के तौर पर सिर्फ कुछ फ्रूट्स उनको मिलते थे, जो कि उनके पापा वहां से चुरा के लाते थे जहां वो काम करते थे। कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमारे फेस पर स्माइल के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो शायद हम करने के लिए कभी ना कहें। शुगर रे ने अपने फादर को बचपन में बॉक्सिंग करते देखा था और यही रीजन था कि उन्हें बचपन से ही इस स्पोर्ट को ट्राई करने का मन था और उन्होंने ट्राई भी किया। पर जब वो पहली बार रिंग में गए, वो वहां बुरी तरह से मार खा के आए थे और इसके बाद उन्होंने 6 साल तक इसके बारे में सोचा भी नहीं। पर जब 6 साल बाद वो इसे दोबारा ट्राई करने गए, पीटे तो तब भी, पर फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सक्सेस अगर इतनी इजी होती तो आज आपके आसपास सब कामयाब होते, पर ऐसा नहीं होता है। इसको पाने के लिए आपको डिसिप्लिन को अपनाना पड़ता है, खुद को इतना मजबूत बनाना पड़ता है कि आप कभी भी अपने गोल से भटके नहीं। क्या आप जानते हैं कि हम सब में हिडन रिजर्व है स्ट्रेंथ का, और इसे पहचानना बहुत जरूरी है। जब आपका माइंड और हार्ट सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो आपको पूरी दुनिया में कोई भी आपके गोल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता है। क्या आप जानते हैं कि आप में कितनी पावर है? आप एक माँ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब कोई बच्चा किसी कार के नीचे दब जाए तो वो एक कार को भी लिफ्ट करने का दम रखती है। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली अगर हम उस कार को हिलाने की सोचें तो शायद हम इसे नामुमकिन समझेंगे, पर वहीं अगर बात अपने बच्चे की जान की हो तो उसे हिला भी लेंगे और शायद अपने बच्चे को बचा भी लेंगे, क्योंकि हम अपने अंदर के हिडन रिजर्वोयर को कभी भी एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। हम में से बहुत से लोग होते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं, पर सपने तो उन्हीं के सच होते हैं ना, जो उन्हें पूरा करने का जज्बा रखते हैं। शुगर रे ने भी कई ऐसी फाइट्स लड़ी जिनके दौरान एक पॉइंट ऐसा भी आया जब उनकी बॉडी और माइंड एक साथ नहीं थे, जहां बॉडी और दर्द सहन नहीं कर सकती थी पर माइंड कुछ और ही कह रहा था। यही तो वो पॉइंट है जहां तक हर कोई नहीं पहुंचता। इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही हम में से बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, पर शुगर ने दर्द की परवाह नहीं की और सिर्फ जीत के बारे में सोचा। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि रे को जीत मिलेगी, उन्होंने हिटमैन को हरा दिया और वर्ल्ड चैंपियन बन गए। कई बार जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कि कहते हैं कि ये सब आपके बस का नहीं है। शुगर रे के पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे और ऑथर के पास भी आए थे, जिन्हें लगता था कि ऑथर कभी भी इस तरह के कोई इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं, पर ये उन लोगों को लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं और आपके अलावा और कोई नहीं जानता है कि आपका पोटेंशियल क्या है। इसलिए अगर आपको खुद पर डाउट नहीं है तो आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, पर अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको अपने मोमेंटम और मेंटर को पहचानने की जरूरत है। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि एलेक्स कैसे अपनी जर्नी में इन दोनों से रूबरू होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। रिजेक्शन एक ऐसा शब्द है जिसे कोई भी नहीं सुनना चाहता है, भले ही इंटरव्यू में रिजेक्शन हो या प्यार में। इसके जिंदगी में सिर्फ दस्तक देने से ही बहुत दर्द होता है, तो अगर आप भी इससे डरते हैं तो आप नॉर्मल हैं। शुगर रे के साथ इंटरव्यू के बाद एलेक्स इतना तो समझ ही गए थे कि जो रिजेक्शन से डर जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इससे उसे खुद को रिजेक्शंस को फेस करने के लिए मोटिवेशन मिल रही थी। जितनी तेजी से दिन बीत रहे थे उतनी तेजी से उसका मिशन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और फिर एक दिन उसका फोन बजता है और वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि कॉल बिल गेट्स के स्टाफ में से किसी की थी। ये सब स्टेफन और ची लू की वजह से हो पाया था। जब एलेक्स ने उससे बात की तो उस व्यक्ति ने उसके मिशन के लिए उसको बहुत प्रेज किया। उसने कहा कि इस बुक से लोगों की मदद करने का जो इनिशिएटिव है वो सच में काबिले तारीफ है। ऑथर को अब पूरा यकीन हो गया था कि अब पूरे चांसेस हैं कि इंटरव्यू हो जाएगा। पर कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको धीरे धीरे चने के झाड़ के टॉप पर पहुंचा देते हैं और फिर एकदम से इतनी जोर से झटकते हैं कि आप बिल्कुल संभल नहीं पाते हैं। ऑथर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
पहले तो उस स्टाफ मेंबर ने ऑथर के इनिशिएटिव की खूब तारीफ की, और जब एलेक्स को पूरा यकीन हो गया कि बात बनने वाली है, तभी इससे उल्टा ही हो गया। उसने ऑथर से ये कह के मना कर दिया कि बिल गेट्स उस बुक के लिए इंटरव्यू नहीं कर सकते जिसको अभी कोई पब्लिशर ही नहीं मिला। इससे ये पता चलता है कि आपके इनिशिएटिव के लिए आपके पास मोमेंटम की कमी है। ऑथर को लगा कि मेरे एफर्ट्स में ऐसी क्या कमी है और इन कमियों का पता मुझे कैसे लगेगा, और उसे समझ आया कि उसे एक मेंटर की जरूरत है जिसके गाइडेंस से वो आगे बढ़ सकता है। मेंटर के लिए एक नाम उसके माइंड में आया, वो था एलिट बिस्नोव, जिन्होंने कम उम्र में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू किया था। अगर आप कभी भी कुछ नया शुरू करते हैं तो गाइडेंस की जरूरत आपको होती है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि बिना मेंटोर के ही आप आगे बढ़ जाएंगे, और आपके लिए सही मेंटोर वही होगा जिसके साथ आप खुद को रिलेट कर सकते हैं। और एलेक्स एलिट बिस्नोव के साथ खुद को रिलेट कर पा रहा था। एलिट 25 साल की उम्र में समिट सीरीज का सीईओ बना और सारे लीडर्स का उसने इंटरव्यू किया। एलेक्स को लग रहा था कि एलिट बिस्नोव के पास उसके सारे सवालों के जवाब होंगे। वो जानना चाहता था कि वो कैसे खुद में मोमेंटम कंस्ट्रक्ट कर सकता है। वो कैसे भी एलिट की गाइडेंस लेना चाहता था। एलेक्स एलिट बिस्नोव का इंटरव्यू नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी गाइडेंस लेके वो बिल गेट्स तक पहुंच सके। वो दिन रात यही सोचता रहता था कि वो एलिट बिस्नोव तक कैसे पहुंच सकता है। एक दिन उसने एलिट बिस्नोव के नाम मेल लिखी कि वो ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन के ग्रेड्स के व्यूज को एक जगह पर इंटीग्रेट करके यंग लोगों की मदद करना चाहता है। उसने अपने मिशन के बारे में लिखा। एलेक्स ने मेल तो लिख ली थी, पर इंटरनेट पर ढूंढने के बाद भी उसे एलिट बिस्नोव की ईमेल आईडी नहीं मिली। उसने गेस से कुछ 5 आईडी सोची थी। फिर क्या था, उसने भगवान का नाम लिया और सारी आईडी पर मेल भेज दिया। और खुशी की बात यह थी कि एलिट बिस्नोव ने उसको रिप्लाई भी किया। जब आप कुछ गेस करते हैं और रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसकी खुशी और भी बढ़ जाती है। थर्सडे के दिन एलेक्स का फाइनल एग्जाम था और वो यही प्रे कर रहा था कि एलिट बिस्नोव के साथ मीटिंग भी कहीं इसी दिन न फिक्स हो जाए, और हुआ भी यही। पर वो अपना एग्जाम भी मिस नहीं करना चाहता था। जब वो एलिट बिस्नोव से मिलने गया तो उसके दिमाग में कैलकुलेशन चल रहे थे कि कैसे वो टाइम पर एग्जाम के लिए पहुंच पाएगा। पहली मीटिंग में एलेक्स को उन्होंने 5 रूल्स बताए। उन्होंने एलेक्स को इन्हें नोट करने को कहा। उसने पेन और पेपर की बजाय अपने फोन पर ही लिखने लगा। पहले रूल में उन्होंने बताया कि कभी भी हमें ऐसी मीटिंग्स में फोन यूज नहीं करना चाहिए। भले ही वर्ल्ड डिजिटल होता जा रहा है, पर सामने वाले पर इंप्रेशन तब बनेगा जब आप पेन अपने साथ हमेशा रखें। फोन यूज करना सामने वाले को रूड भी लग सकता है। दूसरे रूल में उन्होंने बताया कि कभी भी ऐसी मीटिंग्स पर जब आप जाते हैं तो आपको सामने वाले से कम फील नहीं करना है। आपको खुद को एज अ पीयर ट्रीट करना है। इसलिए ऐसा कभी मत कहिए कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे आपके साथ एक पिक्चर लेनी है, क्योंकि आप ऐसा सेलिब्रिटीज को कहते हैं। अपने पीयर्स के साथ आप हाथ मिलाते हैं। तीसरे रूल में उन्होंने बताया कि हमेशा याद रखिए कि अगर आप हमेशा ऑनलाइन लोगों को अपने फोटोज से इम्प्रेस करने की सोचते हैं, इतना मत सोचिए, क्योंकि उन लोगों को इम्प्रेस करके आपको मिलेगा क्या। जितना आप अपने स्टेप्स को सीक्रेट रखेंगे उतना फायदे में रहेंगे। फोर्थ रूल है ट्रस्ट बिल्डिंग के बारे में। यही आपकी रेपुटेशन को बनने में हेल्प करता है। सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना चाहिए। किसी को वर्ड दिया है तो मतलब उसका भरोसा नहीं तोड़ना है। फिफ्थ रूल था एडवेंचर हर कोई नहीं कर सकता है। जिसमें चीजें एक्सप्लोर करने का कीड़ा है वही तो एडवेंचरस कहलाता है। एलेक्स के साथ बात करने के बाद एलिट बिस्नोव ने अपनी फर्स्ट मीटिंग अटेंड की और उसके बाद दूसरी। एलेक्स तो बस एलिट को देखकर मेस्मराइज्ड था। अपनी थर्ड मीटिंग के लिए वो एलेक्स को टेड कॉन्फ्रेंस हॉल में ले गया और देखते ही देखते एलेक्स के सामने थे सीईओ ऑफ ज़ेपोज टोनी हसिंग, सीईओ ऑफ गूगल लेरी पेज, फाउंडर ऑफ लिंक्डइन रेड हॉफमन, को-फाउंडर ऑफ यूट्यूब मिस्टर चैड एंड को-फाउंडर ऑफ ग्रेपोन। सब दिग्गज जिनसे मिलने की एलेक्स ने कभी कामना भी नहीं की होगी, वो सब साथ थे। मीटिंग के बाद एलिट बिस्नोव के साथ सिर्फ एक गेस्ट हॉल में थे और वो थे लेरी पेज। एलिट ने एलेक्स को उनसे बात करने को कहा। एलेक्स ने बहुत बार ट्राई भी किया, पर वो अपने डर की वजह से उनसे बात नहीं कर पाया और इतना सुनहरा मौका उसने गंवा दिया। आज के वक्त में जहां लोग अपनों पर भरोसा नहीं कर पाते, वहां कोई 1-2 मुलाकातों में आपको प्लेन की टिकट्स बुक करा के कहीं चलने को कहे तो आप क्या करेंगे? अगर आप 19 साल के हैं तो जरूर आप अपने पेरेंट्स की सलाह लेना चाहेंगे।
और ये कहते हैं कि आपके पेरेंट्स का जो रिएक्शन होगा वो तो आपको पता ही होगा। आपकी मम्मी तो सारी नेगेटिविटी आपके सामने उड़ेल देंगी और बोलेंगी कि ऐसे किसी स्ट्रेंजर के साथ तुम कैसे जा सकते हो, कहीं वो तुम्हें किडनैप कर ले तो, कहीं वो तुमसे कोई गलत काम करवाए तो, और ना जाने क्या क्या बोलकर आपको भी पूरी तरह से नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगी। ऐसा ही कुछ ऑथर के साथ भी हुआ। ऑथर अपनी बुक के लिए सही पब्लिशर की खोज कर रहा था, पर यह इतना इजी भी नहीं था। वो डिफरेंट ऑथर्स को कोल्ड मेल्स करके उनकी सलाह लेना चाहता था और लोगों ने उन्हें सलाह भी दी, पर किसी अननोन राइटर के लिए पब्लिशर मिलना इतना आसान नहीं था। ऑथर यही सोच रहा था कि अचानक से उसे मैसेज आता है एलिट का। एलेक्स जब एलिट को मिलने जाता है तो एलिट उसे अपने साथ यूरोप ट्रिप के लिए इनवाइट करता है। एलेक्स जाना तो चाहता था, पर प्राइस इज राइट की मनी खत्म होने को थी, और दूसरी बात उसके पेरेंट्स भी नहीं अलाउ करते। उसने बहुत बहाने बनाए पर कुछ नहीं बना। उसे एट लास्ट एलिट को हाँ कहना पड़ा। अब उसका टास्क था अपने पेरेंट्स को मनाना। जब उसने अपनी मम्मी को यह बताया तो सडनली घर पर हाहाकार मच गया कि भाई ये एलिट हैं कौन और इसके साथ ही तुम्हें क्यों जाना है। उसने उन्हें बताया कि वो फेमस हैं, पर नहीं, पेरेंट्स नहीं माने। पर एट लास्ट एलेक्स की दादी ने हेल्प की और फिर जाके कहीं उसने अपनी टिकट्स करवाई। इस केस में किसी के भी पेरेंट्स नेगेटिव सोच सकते हैं। एलेक्स को एलिट ने लंदन में मिलने को बोला था, पर कहाँ मिलना है ये अभी तक नहीं बताया था, और यही वजह थी कि एलेक्स के पेरेंट्स वरीड थे। पर ऑथर उसे अपना मेंटोर बनाना चाहता था और वो इस चीज के लिए कोई भी रिस्क ले सकता था। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि क्या लंदन में एलेक्स और एलिट की मुलाकात हुई या नहीं।